बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब बधाई का सिलसिला भी दिख रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय संजय झा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश जी पहुंचे हैं और अब तो बधाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। संजय जी नहीं बिल्कुल, और जनता का धन्यवाद करते हैं। इस तरह का मैंडेट, इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो विनम्रता से हम पूरा एनडीए, हम लोगों की पार्टी विनम्रता से स्वीकार करती है। और जिस तरह का मैंडेट है तो स्वाभाविक है, चैलेंज बड़ा है कि हम लोगों ने जो अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया और जो कहा है 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी, या यहाँ पर इंडस्ट्री हर एक जिला में लगेगा, या इन्वेस्टमेंट आएगा, तब टाइम है इन सब चीज़ों को पूरा करने का भी। प्रचंड जीत के लिए सबसे बड़ा फैक्टर एनडीए के लिहाज से या नीतीश कुमार के चेहरे के लिहाज से आपको क्या लगता है? मुझे लगता है एक तो नीतीश जी का जो 20 साल का सुशासन और काम है वो एक दिन में नहीं हुआ है। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग भी फील्ड में गए थे और देख रहे थे। लोगों का ट्रस्ट बहुत बड़ा था उनके ऊपर, प्लस डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र का भी एक सहयोग, प्रधानमंत्री जी का एक जो सहयोग रहा दोनों बजट में भी, या उनका लगातार आना रहा, बिहार में विभिन्न योजनाओं को लेके आते रहे अलग अलग क्षेत्र में, उस सारे चीज का प्रभाव था इस रिजल्ट में। मुझे लगता है कि जो मैं हमेशा कह रहा हूं लोगों को कि बिहार एक मोमेंट चूक गया जब 1991-92 में जब उदारीकरण शुरू हुआ मनमोहन सिंह जी के टाइम, जो अन्य स्टेट में इन्वेस्टर जा रहे थे, आईटी पार्क लग रहा था, अब बिहार में चरवाहा विद्यालय खुल रहा था, तो वो 15 साल लूज कर गया। 15 साल लूज करने का मतलब 1-2 जनरेशन लूज कर गया। ये मोमेंट था बिहार का। ये अगर लूज करते फिर हम लोग 20 साल पीछे जाते। तो ये 5 साल का चुनाव नहीं है सिर्फ, अगले 25 साल में बिहार कहाँ खड़ा होगा वो उसका चुनाव था, क्योंकि ये एक मोमेंट था जिसमें केंद्र का भी एक बड़ा सहयोग है और एनडीए सरकार बिहार में। इसलिए मुझे लगता है अगले 5 साल में बिहार भी, कल जो प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि इंडस्ट्री और इन्वेस्टर को दुनिया भर के, और बिहार के भी जो लोग बाहर में आकर के बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे लगता है इस सब का बहुत बड़ा प्रभाव। तेजस्वी यादव कहाँ चूक गए? नहीं, उनमें वो था ही नहीं। आप गौर करके देखिएगा कि कुछ भी प्रॉमिस कर देना तो बिहार के जनता को क्या समझे, वो इससे स्मार्ट कम स्टेट का जनता मिलेगा आपको। वो समझ गया कि इनको किसी तरह सत्ता में आना, और सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोल सकता है, इसलिए निपटा दिया। इस तरह की बात एक। और दूसरा, मैं देखा कि पूरा यात्रा निकाला गया एसआईआर और वोट चोरी पर। और चुनाव में एक, धन्यवाद देते हैं इलेक्शन कमीशन को भी, जो एक बूथ पर रिपोल नहीं हुआ, एक जगह से कंप्लेन नहीं आया कि हमारा वोट नहीं था। इतना बड़ा झूठ चला रहे थे, पब्लिक नहीं देख रही थी, इतना बड़ा झूठ चला, यात्रा कर दिया, चर्चा भी बंद उसका। तो ये सब हमको लगता है कि इनका और मुद्दा जो आता भी, वो मुद्दा उनका गौन हो गया। उसी में मुद्दा लेकर के जो दिल्ली से आए थे, तो हमको लगता नहीं कि पब्लिक ट्रैक्शन कुछ मिला ही नहीं उनकी। कल भी आप लोग नीतीश कुमार जी के साथ बैठे थे, आज भी बैठेंगे, क्या रूपरेखा तय हो रही है? डेट ना भी सही, लेकिन थोड़ा कल रात तक तो हम लोग रिजल्ट में ही थे। अब आज बात करेंगे तो मतलब कोई तारीख वारीख तय? नहीं अभी शुभ मुहूर्त कुछ नहीं, अब हो जाएगा जल्दी ही। अब तो जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है। कल रात तक तो हम लोग रिजल्ट और उसी में थे सब जगह से। आज से ये सब एक्सरसाइज भी शुरू हो। नीतीश जी क्या कह रहे थे? नीतीश जी क्या? नहीं, नीतीश जी प्रसन्न थे, और स्वाभाविक है, जनता ने इतना दिया है तो उनमें उनका स्वभाव ऐसा है कि जब इस तरह का मैंडेट आता है तो उनकी वैसे भी विनम्र आदमी है और विनम्रता उनकी बढ़ जाती है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। संजय कुमार झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। और आज जब नेता बैठेंगे तो आगे कैसे सरकार गठन की प्रक्रिया हो, कैसे शपथ और बाकी की प्रक्रिया को अपनाया जाए, वो तय हो सकता है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।